हेलो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि जो तकदीर में लिखा रहता है वह आपको किसी न किसी तरीके से मिल ही जाता है। कोई आपके हाथ से उसे छीन नहीं सकता है। देर से ही सही, लेकिन आपकी तकदीर में जो लिखा है वह आपको ज़रूर मिलता है। आज की कहानी बहुत ही खास है, इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनना। यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पुराने समय की बात है। एक विशाल और एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम हस्तिनापुर था। इस राज्य के राजा नरेंद्र सिंह थे, जो अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति समर्पण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। राजा का दरबार हमेशा और सदा विद्वानों, सेनापतियों और मंत्रियों से भरा रहता था। इनमें से एक थे राज्य के राजगुरु, जिन्हें आचार्य या वीरेंद्र के नाम से जाना जाता था। आचार्य वीरेंद्र एक विद्वान और बहुत ही तपस्वी व्यक्ति थे। इनको गहरी विद्या थी और ज्योतिष में महारत थी। इन्होंने राज्य को कई बार संकटों से बचाया था, इसलिए राजा और प्रजा दोनों ही उनका बहुत ही सम्मान करते थे। राजगुरु का एक निजी स्कूल भी था, जो एक शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। वे अधिकतर समय वहीं बिताते थे। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते और जीवन के महत्व को बताते थे। वह दरबार में केवल विशेष अवसरों पर ही आते थे, और जब भी आते थे उनकी विद्वानता और उनके ज्ञान का आदर करते थे। एक दिन आचार्य वीरेंद्र दरबार में पहुँचे। उस दिन उन्होंने राजा को गहरी चिंता में डूबा हुआ देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपकी चिंता का कारण क्या है? राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आचार्य, मेरी बेटी राजकुमारी का विवाह करना है। वह बहुत ही गूढ़ी, वह बहुत ही विद्वान और सुंदरी है, लेकिन अब तक उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिल पाया है। यह सोच सोचकर मैं चिंतित हूँ कि उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वर कौन हो सकता है। आचार्य ने गंभीरता से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं राजकुमारी की कुंडली देख सकता हूँ। शायद उसमें कुछ संकेत मिल जाएं जिससे हम उचित वर का चयन कर सकें। राजा ने सहमति दे दी और राजकुमारी की कुंडली आचार्य के सामने रखी गई। आचार्य ने कुंडली को ध्यान से पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। आंखों में आश्चर्य के भाव आ गए। देवेंद्र, आचार्य ने गहरे विचार में डूबते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी की कुंडली अत्यंत अद्भुत है। वह प्रतिभा की धनी है और उसका भाग्य अत्यंत उज्जवल है। उसकी कुंडली में लिखा है, उसके साथ जो भी व्यक्ति विवाह करेगा वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट और सम्राट से चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। उसकी उपस्थिति जिस कुल में भी जाएगी उस कुल का भाग्य उदय होगा और कुल उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा। राजा यह बात सुनकर हर्षित हो गए, लेकिन तभी आचार्य के मन में एक गंदा विचार आया। उन्होंने सोचा, यदि ऐसा ही है तो क्यों ना मैं ही विवाह कर लेता हूँ। मैं ही इस महान भाग्य का अधिकारी बन जाता हूँ। यदि मैं उससे विवाह कर लेता हूँ तो मेरा भी भाग्य उदय होगा और मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊँगा। इस लालच ने आचार्य के मन पर कब्जा कर लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। आचार्य ने राजा से कहा, महाराज, यदि राजकुमारी का भाग्य अत्यंत उज्ज्वल है, लेकिन इसमें एक अड़चन भी है। यदि उसका सीधा विवाह करा दिया गया तो उसके साथ विवाह करने वाला व्यक्ति भी उसका भाग्य लेकर उन्नति करेगा, लेकिन उसके परिवार का विनाश निश्चित है। उसकी कुंडली में लिखा है कि यदि उसका विवाह सीधे किसी भी राजा से करा दी जाए तो वह राजा का परिवार और वंश नष्ट हो जाएगा। राजा यह सुनकर गहरी चिंता में पड़ गए। उन्होंने आचार्य से कहा, फिर क्या किया जाए? मेरी बेटी का भाग्य तो उज्जवल है, लेकिन मैं अपने वंश के नाश का जोखिम नहीं उठा सकता। आचार्य ने अपनी योजना के अनुसार सुझाव दिया, महाराज, एक और उपाय है। आप अपनी बेटी को एक बड़े से बक्से में बैठा कर उसमें हीरे जवाहरात और आभूषण भर दीजिए। फिर उस बक्से को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। जहाँ भी यह बक्सा जाकर ठहरेगा उसका विवाह वहीं होगा। इस तरह भाग्य का निर्णय स्वयं ईश्वर करेंगे और उसका विवाह उस व्यक्ति से होगा जिसके साथ उसका भाग्य संयोग से बंधा होगा। इस उपाय से न तो आपका वंश नष्ट होगा और न ही कोई अनिष्ट होगा। राजा ने सोचा, आचार्य का सुझाव एकदम समझदारी भरा है। उन्होंने आचार्य की बात मान ली और उसी दिन राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठा दिया। बक्से में बहुमूल्य आभूषण, हीरे जवाहरात भर दिए गए।
राजकुमारी ने अपने पिता के आदेश का पालन किया। हालांकि उनका मन उदास था, वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका भविष्य क्या होगा। बक्से को नदी में प्रवाहित कर दिया गया और धीरे धीरे नदी की धारा के साथ बहने लगा। उधर आचार्य ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे नदी के किनारे जाकर उस बक्से को पकड़े और उसे उनके कक्ष में लाकर बंद कर दें। उन्होंने कहा, सुनो बच्चों, आज की पढ़ाई छोड़ दो। एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है, उसे पकड़कर मेरे कक्ष में लाकर रख देना और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देना, चाहे मैं कितना भी चिल्लाऊं। जाकर बक्से का इंतजार करने लगे। नदी की धारा में बहता हुआ बक्सा अपने रास्ते पर जा रहा था, लेकिन कहते हैं कि किस्मत के खेल निराले होते हैं। उसी समय एक अन्य राज्य का राजकुमार अर्जुन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। वे थक चुके थे और नदी के किनारे विश्राम कर रहे थे। राजकुमार अर्जुन ने देखा कि एक बड़ा बक्सा नदी में बहता हुआ आ रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उस बक्से को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने बक्से को नदी से बाहर निकाला और राजकुमार अर्जुन के सामने लाकर रख दिया। बक्सा भारी था, लेकिन अब उसे खोला गया। लेकिन जब उसे खोला गया तो अंदर से एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमार अर्जुन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, देवी आप कौन हो और इस हालत में आप कैसे? राजकुमारी ने उन्हें सारी कहानी बताई। राजकुमार ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, महाराज की आज्ञा थी, जिस व्यक्ति के सामने यह बक्सा खुलेगा उसी से विवाह होगा। देवी यदि आप सहमत हो तो मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी ने सहमति जताई और वहीं पर विवाह संपन्न हो गया। सैनिकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उधर आचार्य को उम्मीद थी कि बक्सा उनके पास पहुंचेगा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बक्सा नदी में बहते बहते अर्जुन तक पहुंच गया। जब तक कि शिष्य नदी के किनारे बक्से का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें एक बक्सा बहता हुआ दिखाई दिया। बक्सा देखकर वे खुशी के मारे उछल पड़े, लेकिन बक्सा इतना भारी था कि यह हिल भी नहीं पा रहा था। कई घंटों की मेहनत के बाद बक्सा उठाकर ऊपर लाया गया और उसे लाद कर उनकी कुटिया तक पहुंचाया गया, क्योंकि उन्होंने उसे पकड़कर बड़ी मुश्किल से आचार्य के कक्ष में पहुंचाया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। आचार्य देवेंद्र भीतर उत्साहित थे। उन्होंने सोचा कि अब उनका भाग्य बदलने वाला है। उन्होंने बक्से को खोला, लेकिन जैसे ही बक्सा खोला उसमें एक जिंदा भालू निकला। यह वही भालू था जिसे राजकुमार ने जंगल में शिकार के दौरान पकड़ा था और उसे बक्से में बंद कर दिया था। भालू बाहर निकला और आचार्य को हमला कर दिया। आचार्य चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन शिष्य बाहर में खड़े थे और दरवाज़ा न खोलने वाले आदेश का पालन कर रहे थे। उनके शिष्यों ने आचार्य की आवाज़ को अनसुना कर दिया। अंततः भालू ने आचार्य को मार डाला। यह उनकी लालसा और धोखे का परिणाम था। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि लालच और धोखे का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। आचार्य ने अपनी विद्या और ज्ञान का दुरुपयोग किया और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया। और भाग्य और संयोग का खेल हमेशा हमारे निर्णय में नहीं होता, और जो होना रहता है वह होकर रहता है। हमें हमेशा मन में आने वाली बुराइयों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने अंदर के लालच और बुराइयों को काबू नहीं कर पाएंगे तो उनका परिणाम सदैव विनाशकारी होगा। रोज़ जैसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।